नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कि एक टेस्ट सीरीज के बारे में। जितना अच्छा ये दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ये अच्छा है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ अभी दिखा दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, विश्वास मानिए। और आपको सबसे अच्छी बात बताता हूं, देखो अभी के टाइम पे तुम सारे बच्चे जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नो डाउट, हाँ बिल्कुल। लेकिन जेडब्ल्यू के प्रिपेरेशन के साथ साथ शायद मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि लेकिन जेई के अलावा तुम्हें और ऑप्शंस देखने की जरूरत तो है बॉस। और क्यों है तुम्हें और ऑप्शंस देखने की जरूरत? जेडब्ल्यू के अलावा तुम्हें और 10 और एग्जामिनेशंस क्यों प्रिपेयर करना चाहिए? उसके लिए क्यों खुद को तैयार करना चाहिए? बड़ा सिंपल सा रीजन देता हूं, 2 मिनट में तुम मान लोगे। पहला, एक बात बताओ, जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में इस साल कितने बच्चे बैठे हैं? तो मैं 2024 लिख रहा हूं, उसके पहले 2023 लिखूंगा, उसके पहले 2022 लिखूंगा। 2022 में बैठे थे 9 लाख से ज्यादा बच्चे, 2023 में बैठे थे 11 लाख से ज्यादा बच्चे, 2024 में बैठ रहे हैं 14 लाख से ज्यादा बच्चे। अब 2025 में क्या होगा? उम्मीद है कि ये आराम से 15-16 लाख बच्चे हो जाएंगे। और देखो 9 से 11, 11 से 14, और 2022 में कट ऑफ क्या था? ये अराउंड 88 परसेंटाइल से ज्यादा था, 88 से प्लस परसेंटाइल था। इस वक्त कट ऑफ क्या गया? 90 परसेंटाइल से ज्यादा गया। इस वक्त कट ऑफ क्या गया? 93 परसेंटाइल से ज्यादा गया। तो 2025 में उम्मीद है कि ये 16 लाख बच्चे होंगे और ये करीबन 95 टू 96 परसेंटाइल का कट ऑफ जाएगा। और तो और मार्क्स भी सुनो बॉस, मार्क्स भी सुनो। मार्क्स 300 नंबर में, जेडब्ल्यू मेंस में 300 नंबर में कट ऑफ आ रहा था। कट ऑफ जो आया था वो करीबन 90 नंबर के आसपास था 2022 में। ये बढ़ गया 120 नंबर, 110 से 120 नंबर के आसपास। ये बढ़कर 150 नंबर हो गया, 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 फॉर जस्ट क्वालिफाइंग मेंस। इतने में तुमको एनआईटी नहीं मिल रहा है बॉस, इतने में तो क्वालिफाई करोगे तुम। इतना क्वालिफाई करने के बाद, 150 नंबर लाने के बाद तुम एडवांस देने के लिए क्वालिफाई होगे। ये है सिनेरियो। और सिर्फ मेंस का ये हालत नहीं है, एडवांस में भी वही हालत है। एडवांस में आपको बता दूं, 55 नंबर था कट ऑफ एडवांस कट क्लियर करने के लिए। आईआईटी के लिए नहीं, आईआईटी के लिए तो इससे ऊपर था। 55 नंबर आउट ऑफ 360 साल 2022 में। ये बढ़कर हो गया 86 नंबर साल 2023 में, और ये बढ़कर 109 नंबर हो गया साल 2023 में। 55 से सीधा 109 का जंप। उम्मीद है इस बार 150 नंबर के आसपास, 140 नंबर के आसपास का कट ऑफ जाएगा सिर्फ एडवांस का। तो एक बात तो श्योर है बॉस, एडवांस जेई मेंस एडवांस, इसके लिए पूरी दुनिया प्रिपेयर कर रही है। अब तो बोलना चाहिए दुनिया प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि भारत, ऐसा लगता है इतने बच्चे आ गए हैं। क्या इतने बच्चे एडवांस में हैं? मतलब इतने बच्चे भारत में हैं? लग रहा है पूरी दुनिया ही प्रिपेयर कर रही है जेई मेंस और एडवांस के लिए। तो जेई में बहुत सारा बच्चा है, बहुत कॉम्पिटिशन है। ये बात बिल्कुल डिनाई नहीं की जा सकती कि आईआईटीज एनआईटीज का एक बहुत बढ़िया लेवल है, बिल्कुल डिनाई नहीं की जा सकती। लेकिन साथ ही साथ इस बात से भी बेपर्दा नहीं हुआ जा सकता, या इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि आईआईटीज और एनआईटीज में सीट लिमिटेड है। हर साल आईआईटीज में 200 से 300 सीटें बढ़ती हैं। आपको ये भी डेटा बता दूं, 17,200 के आसपास की सीट थी साल 2022 में। ये बढ़कर 17,600 या 700 के आसपास, 17,600 के आसपास हुई हैं। और अभी 17,600 से बढ़कर अभी 17,800 समथिंग, 860 के आसपास सीट हुई है। 17,000 का ही नंबर आंकड़ा चल रहा है पिछले 2-3 साल से। इस बार उम्मीद है कि 18,100 के आसपास का कुछ नंबर बनेगा। पर ये 200-300 सीट बढ़ रही है, बच्चे 2-2, 3-3 लाख बढ़ रहे हैं। तो कैसे करेगा? ये तो जेई का डेटा है। एनआईटी का डेटा उठा लो, एनआईटी के लिए 23,000 24,000 सीटें हैं। इतने में बच्चा कैसे एनआईटी में घुसेगा भाई? बाकी हमारा सोचो, देश का 14 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है। मैं सारे आईआईटी एनआईटी की सारी अच्छी सीटें ले लूं तो भी 40,000 होती है मैक्सिमम। मैं सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज उठा लूं, जो बच्चा नहीं जाएगा सरकारी में, जिसके पास बहुत पैसा है, तो भी 1 लाख होता है। अरे 14 लाख में से 1 लाख बच्चा इधर गया तो बचा 13 लाख कहां जाएगा? इस 13 लाख को जरूरत है, क्योंकि इस 13 लाख के पास पैसा भी नहीं है और बहुत ज्यादा काबिलियत भी नहीं है, बहुत ज्यादा क्वालिटी, मतलब एकदम आईआईटी फोड़ देगा ऐसा बच्चा भी नहीं है। तो इसीलिए इस बच्चे को अपना ऑल्टरनेट खुद ही सोचना पड़ेगा, दुनिया जहां नहीं सोचेगी। और वो ऑल्टरनेट है ये सारे एग्जामिनेशंस। और विश्वास मानो, हर एक एग्जामिनेशन में बहुत काबिलियत है, क्योंकि ऐसे बड़े सारे कॉलेजेस हैं जो छुपे हुए हैं। छुपे हुए क्यों है पता है? अच्छा, तुम किन किन कॉलेज का नाम जानते हो? एक बड़ा फेमस कॉलेज बताता हूं प्राइवेट में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा। लेकिन अब भाई प्लेसमेंट कितना है, कैसा है? प्राइवेट कॉलेज है, कितना पैसा लेता है? बहुत पैसा लेता है। डेटा तुमको पता है, इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ था, एक बार मैंने पढ़ा था, 3 करोड़ पर एनम का हाईएस्ट पैकेज। और यहां पर स्टार लगा हुआ था, स्टार। ये 3 करोड़ पर एनम, इतना प्राइवेट कॉलेज तो ये तो आईआईटी नहीं दे पा रहा है। फिर स्टार का नीचे एक्सप्लेनेशन एकदम छोटा सा, एकदम बॉटम में लिखे थे, क्या लिखे थे पता है?
कि 3 करोड़ पर एनम पैकेज वाज गिवन टू वन ऑफ आवर स्टूडेंट हु पास्ड आउट फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन 2018। कब? 2018 में एक बच्चा पास किया था, उसका आज का पैकेज 3 करोड़ पर एनम है। अरे चाचा, 6 साल बाद तुम किसी का पैकेज लिख रहे हो तो ये हाईएस्ट पैकेज तुम ऐसे दिखाओगे? फिर तो आईटी वाले लिखेंगे हाईएस्ट पैकेज 100 करोड़ पर एनम, शायद कोई 1000 करोड़ भी लिख दे, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीएंस बहुत बड़ा बड़ा स्टार्टअप खोल लिया है, तो कोई लिख दे अपना 1000 करोड़ पर एनम, फिर तो वैसे होना चाहिए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो कॉलेजेस हैं, जैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट, जिनका तुम नाम सुनते हो, उनको मार्केटिंग करनी अच्छी आती है। पर ऐसा है क्या कि जिसको मार्केटिंग करनी अच्छी नहीं आती उसका कॉलेज अच्छा नहीं है? अरे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका तुम नाम तक नहीं सुने होगे, लेकिन वो कॉलेज बहुत अच्छा है। चलो एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। इंदौर में एक कॉलेज है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, हाँ, डीएवीवी से एक अफिलिएटेड, मतलब अफिलिएटेड नहीं, उसी का कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईईटी। इस कॉलेज के बारे में ना तुम जानते होगे, मैं भी अभी ही जाना हूं, मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि मार्केटिंग नहीं करते हैं, सरकारी कॉलेज है। विश्वास मानोगे, इस कॉलेज में अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, मेरे को बुलाया था गेस्ट लेक्चर के लिए, तो मैं इस कॉलेज में गया था। इस कॉलेज का कट ऑफ जाता है 95 to 96 परसेंटाइल, फॉर 95 to 96 परसेंटाइल कट ऑफ जाता है इस कॉलेज का। और भाई जब मैंने अंदर जाकर देखा, कैंपस 100 एकड़ का कैंपस, 100 एकड़ का कैंपस, इंदौर के शहर के बीचों बीच, सरकारी कॉलेज है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डीएवीवी, सरकारी इंस्टीट्यूट, उससे उसी का इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं, जीरो मार्केटिंग, बच्चा खुद ही आता है इनके पास। अब इतना बढ़िया कॉलेज तुमको पता था? नहीं पता था। तो हैंस ऐसे बड़े सारे कॉलेजेस हैं जहां पर आप जा सकते हैं, जहां जाना बहुत बेहतरीन होगा, और इन कॉलेजेस में अच्छा प्लेसमेंट होता है, अच्छे बच्चे आते हैं, कट ऑफ बढ़िया जाता है। तो ऐसे कॉलेजेस में आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए, ठीक है? तो अब उन कॉलेजेस में ये सारे एग्जामिनेशंस हैं। मैंने कुछ प्राइवेट भी रखा है, सरकारी भी रखा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी रखा है, क्योंकि सिर्फ सरकारी रखूंगा तो भाई हर बच्चा सरकारी थोड़ी जा पाता है, कुछ को प्राइवेट भी चाहिए। तो इन सारे एग्जामिनेशंस का जेईई मेंस एडवांस, इसका तो तुम तैयारी कर ही रहे हो, इसका टेस्ट सीरीज मैं दूंगा, पर इसके जेईई मेंस एडवांस के साथ आपको एमएचटी सीईटी महाराष्ट्र कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, फिर केसीईटी कर्नाटक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वीआईटी प्राइवेट कॉलेज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिटसैट प्राइवेट कॉलेज लेकिन आईआईटी जैसा रुतबा बिट्स पिलानी का, फिर ईएपीसीटी, ये है आंध्र प्रदेश का इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, वहां के स्टेट गवर्नमेंट का, कॉमेड के कर्नाटक का एग्जामिनेशन, लेकिन कर्नाटक के सारे प्राइवेट कॉलेजेस का ये एग्जामिनेशन है। एसआरएम प्राइवेट कॉलेज है, कलिंगा भी प्राइवेट है, वेस्ट बंगाल सरकारी एग्जामिनेशन है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, एंड देन आईएटी इज आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, सरकारी कॉलेज है। ये सारे का एक पूरा गुलदस्ता बनाया है तुम्हारे लिए, ये सारे टेस्ट सीरीज का, ठीक है? इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। कहां गया? पहला, ये बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ने बनाया, भाई वेदांतु के सारे बढ़िया वाले टीचर्स बनाए हैं। दूसरा, ये थीम बेस्ड पेपर होंगे, इसमें सिमुलेटेड रियल लाइफ, ऐसा ऑनलाइन बैठकर दोगे तुम एग्जाम, और सारे एग्जाम आज के डेट में ऑनलाइन हो रहे हैं, तो तुमको ऑनलाइन का पूरा तरीका पता चल जाएगा, घर बैठ के देना है, कहीं आना जाना नहीं है। टेस्ट की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, और डिफिकल्टी लेवल भी में भी काफी वैरायटी दी गई है, ठीक है? सिमुलेटेड इंजीनियरिंग का पूरा फील आ जाएगा। एंड देन डिफिकल्टी वगैरह ये सब मैं बता दिया। कहां गया? हाँ, ये रहा टेस्ट का डिटेल, ध्यान से देखो। एमएचटी सीईटी, केसीईटी, सारे जो मैंने बताया, सबके 10-10 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 10 टेस्ट, 10 टेस्ट फुल सिलेबस के, ऐसा नहीं कि पार्ट टेस्ट बोल रहा हूं, फुल सिलेबस के 10 टेस्ट। तो टोटल कितने एग्जाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जामिनेशंस अदर देन जेडब्ल्यू के 10 एग्जामिनेशंस, और हर एग्जाम का 10-10 टेस्ट। टोटल 100 टेस्ट आपको मिल रहा है इस टेस्ट सीरीज में, अदर देन जेई। और जेई में क्या मिल रहा है वो सुनो। जेडब्ल्यू में पार्ट टेस्ट, कि आप थोड़े 2-2 4-4 चैप्टर वाला जो पार्ट टेस्ट है, वैसे 10 टेस्ट होंगे। फिर जेडब्ल्यू मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी वाला अटेम्प्ट, उसके पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट, जनवरी अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए। फिर जनवरी अटेम्प्ट जब तुम दे दो, अपना बोर्ड दे दो, फिर जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट के पहले 10 टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड के लिए रोक दिया जाएगा, टेस्ट होते रहेंगे, आपका बोर्ड है तो बीच में रुक जाइएगा, नहीं है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप अपना टेस्ट देते चलिए। तो दोनों अटेम्प्ट के लिए 10-10 टेस्ट। उसके बाद एडवांस के लिए भी 10 टेस्ट है, एडवांस एग्जामिनेशन के लिए भी 10 टेस्ट है। तो जेई मेंस और एडवांस टोटल मिलाकर 40 टेस्ट आपको सिर्फ जेई में दिए गए। तो टोटल 100 टेस्ट अदर देन जेई एंड 40 टेस्ट फॉर जेडब्ल्यू।
टोटल आपको 140 टेस्ट दिए जा रहे हैं, 140 टेस्ट। हर एक टेस्ट में कितना सवाल होगा? जैसे जेडबलई में कितने 90 सवाल होते हैं, बाकी में मेरे को लगता है मोटा मोटी 90 सवाल, 90 100 तो सब जगह रहते हैं। जैसे बिटसेट में, कहाँ गया बिटसेट, हाँ बिटसेट में 130 क्वेश्चंस रहते हैं, मेरे को पता है। डब्ल्यूबीजेई में मेरे को कितना याद है, 60 या 80 रहता है, एग्जैक्ट याद नहीं है। सारे टेस्ट का डिटेल है, मतलब पूरा उसी के हिसाब से। मैं एवरेज भी पकड़ के चलूँ, चलो 70-80 सवाल ले लेता हूँ, 70 ले लेते हैं, 70 ले लें, हाँ 70 ले लेते हैं, 70 इंटू ले लेते हैं, 70 इंटू 4 98, 9,800 सवाल। 9,000 मतलब रफली क्लोजली मान लो 10,000 सवाल। बेटा 10,000 सवाल अगर तुम कर लिए, तुम कुछ और नहीं पढ़ो, कुछ और नहीं पढ़ो, सिर्फ तुम सारे के सारे टेस्ट दे लो। और ये अनशेड्यूल्ड के लिए क्यों लिखा हुआ है? कि तुम किसी भी टाइम पे दे सकते हो अपने मन से। जेडबलई का हमने शेड्यूल रखा क्योंकि बच्चा थोड़ा डिसिप्लिन में भी आए, क्योंकि जेई का एग्जामिनेशन के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। पर बाकी सारे टेस्ट हमने बच्चे के उसके हिसाब से रख दिए। अब सोच के देखो, अगर कोई भी बच्चा जो अभी इस सेशन को देख रहा है, अगर ये तो मैंने कम लिया है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, पर अगर तुम कम से कम 10,000 सवाल बना लिए, 10,000 सवाल, सोच के देखो, थोड़ा फील करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 10,000 सवाल अगर तुमने बना लिए, क्या तुमको कोई और रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी? क्या तुमको कभी कोई भी एग्जाम टच भी कर पाएगा? मेरे को नहीं लगता कुछ भी की जरूरत पड़ेगी। मतलब फिर तुम सेट हो क्योंकि तुमने टाइम बाउंड मैनर में 10,000 सवाल बनाए, 10,000 क्वेश्चंस। अब ये टेस्ट कितने में मिल रहा है या कैसे मिल रहा है, तो देखो इस टेस्ट का कितने में मिल रहा है वो बता देते हैं। पहले इसका पूरा देखो शेड्यूल क्या है और क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। तो पूरा पार्ट टेस्ट का पूरा शेड्यूल की भैया, जैसे पहला पार्ट टेस्ट जो होगा वो 13 अक्टूबर को होगा, अभी इसी 13 अक्टूबर को, जैसे ही जिस दिन दशहरा 12 अक्टूबर को खत्म होगा, दशहरे के ठीक अगले दिन टेस्ट है पहला वाला जेडबलई का शेड्यूल टेस्ट। इसमें पहले पार्ट टेस्ट में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटेंस आएगा, केमिस्ट्री में सोल्यूशन और मोल कंसेप्ट आएगा 11वीं वाले, 11वीं का पहला, 12वीं का पहला, और मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आएगा। पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, पार्ट टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका सिलेबस दिया हुआ है, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से फुल लेंथ टेस्ट का भी सब कुछ दिया हुआ है। फुल लेंथ तो भैया पूरा फुल लेंथ ही है, क्लियर। ये सारे टेस्ट आपके होंगे और सबका टाइम दिया हुआ है। जैसे फुल टेस्ट 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 8 दिसंबर के पहले पार्ट टेस्ट दे के अपने आप को क्लियर करो। जैसे 13 अक्टूबर से पार्ट टेस्ट शुरू हो रहा है, 4 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमने सारे पार्ट टेस्ट लगा दिए तो सोच के देखो ना, 10 टेस्ट तो यही है, 90 सवाल होते हैं जेई में, 90 इंटू 10 900 सवाल तो तुम यही बना लोगे। और 900 सवाल बनाने के बाद तुम्हारा 8 दिसंबर को पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा। 900 सवाल लगाने के बाद, इतना तजुर्बा लेने के बाद, जब तुम पहला फुल लेंथ टेस्ट में बैठोगे, फोड़ दोगे बेटा, सच बता रहे हैं, फोड़ दोगे, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका 8 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 8 जनवरी को आखिरी होगा, 24 जनवरी को आपका मेन जेई मेंस का अटेम्प्ट 1 शुरू हो रहा है। उसके पहले आपके सारे टेस्ट आपको देने हैं, 2-2 3-3 दिन के अंतर पे, क्लियर। फिर आगे आते हैं, फिर मेंस का फुल लेंथ टेस्ट 2 भी हम लोग शुरू कर देंगे फरवरी से ही, फरवरी से लेकर मार्च तक में है, आपको जब देना है आप तब दे लीजिए। मेंस हो गया, फिर एडवांस भी देखो 4 मई से शुरू होकर 31 मई तक सारा एडवांस का टेस्ट हो जाएगा, क्लियर। ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं और इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखेगा। बहुत एकदम एग्जैक्ट कॉपी बनाया है हमने जेडबलई का, जैसा प्लेटफॉर्म होता है जेडबलई का भी बिल्कुल ऐसा होता है। यहाँ पे सवाल लिखा रहेगा, ये सवाल के ऑप्शंस होंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मार्क करने, ABCD क्या है, आपने आंसर किया, नॉट आंसर्ड, विजिटेड, एकदम सेम ऐसा ही दिखता है जेई का प्लेटफॉर्म भी। ये पूरा दिखेगा। एग्जाम दे लोगे तो ऐसा आपको रिपोर्ट कार्ड दिखेगा कि आपका परफॉर्मेंस कितना है, नंबर कितना आया, एक्यूरेसी कितना है। एक्यूरेसी मतलब तुमने जितने सवाल अटेम्प्ट किए उसमें से कितने सवाल सही हुए, एक्यूरेसी का परसेंटेज। इनफैक्ट इसमें यह भी रहेगा कि ये सवाल का ओवरऑल लेवल क्या है, बच्चों ने कितना नंबर लाए, बच्चों का एवरेज क्या रहा, तुम उसमें से कितना अच्छा परफॉर्म किए, बहुत डिटेल में रिपोर्ट रहेगी, ठीक है। ये पूरा डिटेल रिपोर्ट आपको मिलेगा। देखो परसेंटेज, ओवरऑल कितना आया, केमिस्ट्री में कितना, मैथ्स में कितना, फिजिक्स में कितना, क्लास सब्जेक्ट परफॉर्मेंस पूरा ओवरऑल, देखो टॉपर कितना लाया, टॉप 10 परसेंटाइल वाला बच्चा कितना लाया, तुम्हारा कितना है, क्लास का एवरेज कितना है, सब डिटेल में रिपोर्ट आएगी, पूरी डिटेल। तुमको समझ में आ जाएगा तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं, क्लियर। ये पूरा आएगा और आपका आंसर करेक्ट हुआ, इनकरेक्ट हुआ, उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा। तो सारी चीजें तुम इसको देखकर समझ सकते हो और पढ़ सकते हो, क्लियर। ना मूविंग फॉरवर्ड, ये जो टेस्ट है 2 फॉर्मेट में है। एक वो कि भाई अगर कोई बच्चा सिर्फ जेडबलई लेना चाहता है, उसको लगे नहीं सर मेरे को बाकी एग्जाम नहीं प्रिपेयर करना है, कोई बात नहीं, 2,000 रुपए का टेस्ट है, 1999, 1999 रुपए का टेस्ट है। इस 1999 रुपए में आपको 40 टेस्ट मिलते हैं, 40 टेस्ट पूरे जेई मेंस के 2 टेस्ट, 10 पार्ट टेस्ट और 10 जेई एडवांस के टेस्ट, तो 40 टेस्ट मिले 2,000 रुपए के। 2,000 रुपए का 40 टेस्ट मतलब एक टेस्ट का दाम 50 रुपए हुआ।
ऐसा ही होगा ना, 50 इंटू 1999 मतलब 40 इंटू 50 तो 2000 रुपए हुए। तो 50 रुपए का एक टेस्ट, हर टेस्ट में 90 सवाल। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर जेई मेंस तो मैं समझ गया कि जेई मेंस करूंगा, लेकिन जेई मेंस के अलावा मेरे को बैकअप भी रखना है, तो उस बच्चे के लिए ये है, जो बच्चा सारे टेस्ट लेता है उसको एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ये दिया गया है 2499, 2499 रुपए में। टोटल कितने टेस्ट बताया था मैंने? 140, 140 टेस्ट 2500 रुपए में। ठीक है, तो 140 टेस्ट 2500 मतलब 20 रुपए भी नहीं पड़ा, शायद 20 रुपए होता तो 180 होता, 15 होता तो कितना होता? 5 140 5 1400 700 मतलब कम ही होता, शायद 16-17 रुपए 18 रुपए के आसपास एक टेस्ट का पड़ा। तो यार 1800 रुपए मतलब 18 रुपए का पर टेस्ट पड़ रहा है, काफी ज्यादा सस्ता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भाई तुम सब चीज की तैयारी करोगे। और हमने इनफैक्ट इसको बनाया भी ऐसा ही है कि यार बच्चा ना हर एक टेस्ट ले, क्योंकि मैं चाहता हूं, हम सारे लोग चाहते हैं कि आप जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स की भी तैयारी करें। फॉर्म भी तुम सारे एग्जाम्स का भरना, मैं इसी चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा कि भैया इसका फॉर्म आ गया, इसका फॉर्म आ गया, ये नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भर लो। पर तुम्हारा काम है कि सारे एग्जामिनेशंस दो, बेहद जरूरी है, ताकि जेडब्ल्यू भगवान ना करे अगर ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारे पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस रहे। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड इस टेस्ट को परचेज कैसे करना है? एक बच्चा बोल रहा है ईएमआई पे लूंगा। हाँ बेटा ले तो ईएमआई पे ही ले। अरे भैया बताओ, बच्चा व्यंग मार रहा है, 2500 का टेस्ट को भी ईएमआई पे लेगा। बहुत बढ़िया। अगर तुम ईएमआई पे लेगे ना तो मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, मैं तुमको ये टेस्ट पूरा फ्री में दूंगा। सच बता रहा हूं, अगर तुम ईएमआई पे लोगे तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना harsh.priyam@vedantu.com पे, ये पूरा टेस्ट तुमको फ्री में दूंगा। सच बता रहा हूं। देखूं जरा मैं भी कौन कौन लेता है 2500 का टेस्ट ईएमआई पे, 2500 का टेस्ट सीरीज ईएमआई पे। हाँ कहाँ गया? तो ऑल इन वन इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज, ये ऑल इन वन इंजीनियरिंग टेस्ट सीरीज मतलब ये सारे के सारे इंजीनियरिंग का। और अगर सिर्फ जेई मेंस और एडवांस वाला लेना है, मतलब ये 2000 वाला टेस्ट है, 1999 वाला, और ये 2499 वाला। ठीक है, तो आप मान लेते हैं इस पे क्लिक करेंगे, मेजॉरिटी बच्चा 2499 वाला ही लेगा। ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, सारी चीजें जो मैंने बताई, एमएसटी, सीटी, केसीईटी, वीआईटी, ट्रिपल ई, एएमसेट, आइजर, एसआरएम, केआईटी, ट्रिपल ई, डब्ल्यूबीजेई, बिटसैट, कॉमेट के सारे एग्जाम्स हैं तुम्हारे कवर्ड। ये सारे एग्जाम्स के लिए यहाँ पे जो जो मैंने बताया वही सारी चीजें हैं कि भाई टीचर्स, मतलब टीचर्स तो इसमें है ही नहीं, यहाँ रहा, हाँ ये रहा। 2500 रुपए, 1 साल की वैलिडिटी, पूरा 1 ईयर वैलिड रहेगा। तो भाई 1 ईयर के पहले ही तुम्हारा जो भी सेटलमेंट होना है हो जाएगा। मान लेते हैं सेटलमेंट ना भी हुआ, तुम ड्रॉप भी लिए, तो 1 साल की वैलिडिटी है। तो जैसे आज कौन सा दिन है? आज है 4 अक्टूबर, अगले 4 अक्टूबर तक तो बना ही लोगे तुम सारे टेस्ट, आराम से बना लो भाई, 10,000 सवाल। और तुम तो इसको ऐसे देखो कि तुम्हारे 10,000 सवाल प्रैक्टिस हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 1.5 रुपया देगा, अच्छी बात है, 1.5 रुपया दे दे। तो अब आप क्या करेंगे? बाई फुल कोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई फुल कोर्स पे क्लिक करते हैं, ये आपका सारे कूपन कोड वगैरह अप्लाइड हो गए। ये 2499 रुपए का टेस्ट पड़ रहा है। आप इस पे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड जैसे भी करना है पेमेंट कीजिए और आप इसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, समझ गए? नाउ सर डब्ल्यूबीजेई का टेस्ट 500 में मिल रहा है। बेटा जहां मिल रहा होगा, यहाँ तो भाई 20 रुपए का मिल रहा है, 500 रुपए का नहीं मिल रहा है, यहाँ 20 रुपए का मिल रहा है। तो खैर एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू से ऑल ऑफ यू कि भाई इन सारे टेस्ट को कुछ और रिवाइज नहीं भी कर पा रहे हो तो सारे टेस्ट जरूर दे देना। देखो मेरे को एक बात पता है कि मेजॉरिटी बच्चा इस टेस्ट को खरीदेगा, ये मेरे को पता है। पर खरीदने के बाद बस एक गड़बड़ मत करना, खरीद के रख मत लेना। देखो याद रखना, इस टेस्ट से तुमको अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है। कई बच्चे होते हैं ऐसा सोचते हैं कि नहीं सर मैं टेस्ट सहेज के रखूंगा, मेरा जो लल्ला होगा ना, मेरा लल्ला पढ़ेगा। बेटा तुमको तुम्हारे लल्ले को नहीं पढ़ाना है, तुमको खुद पढ़ना है। ठीक है, तो इस टेस्ट को बचा मत लेना, सारे के सारे टेस्ट लगाना। अगर तुम ये 140 टेस्ट लगा देते हो, 10,000 से ज्यादा सवाल बना देते हो, मैं कहता हूं कोई माई का लाल नहीं रोक सकता तुमको सिलेक्शन होने से। और 10-11 एग्जाम में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, सोचो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा। तुम फोड़ दोगे भाई, तुम फोड़ दोगे। तुमको फील होगा कि भाई मैं कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं, तुमको ऐसा फील आएगा। फिर तुम्हारे हाथ में ऑप्शंस होंगे कि तुमको भैया डब्ल्यूबीजेई चुनना है, कि तुमको कॉमेड के चुनना है, कि तुमको जेई मेंस चुनना है, कि तुमको आईआईटी चुनना है। तुम्हारे हाथ में डोर रहेगी, और ये डोर अपने हाथ में रखना बड़ा अच्छा है, बड़ा जरूरी है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। ठीक है, बिटसैट उटसैट सबका टेस्ट सीरीज है, तो अच्छे से आप इस सारे एग्जाम के टेस्ट सीरीज को दीजिए, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और जेई में भी बहुत मदद मिलेगी। क्लियर? समझ गए भाई? तो चलो, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट।
मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। कोई भी और डाउट होगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और ये अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा इस टेस्ट सीरीज के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर उनको भी बहुत फायदा और उनको भी बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।